तो गाइज आज के वीडियो का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है किडनी से रिलेटेड। अभी तक हम यह देखें कि किस तरह से हमारे किडनी फंक्शन को परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन इनके पीछे बहुत सारे हमारे न्यूरॉन होते हैं, हमारे एंडोक्राइन हार्मोन होते हैं, उन्हीं सब के बारे में जानेंगे। अब आज के वीडियो में हम 3 हार्मोन के बारे में जानेंगे जो कि पूरे स्पेसिफिक ये होते हैं। इनमें भी और हार्मोन इंक्लूडिंग होते हैं। सबसे फर्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो एडीएच, जिनका मतलब होता है एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। अब ये देखिए, ये जो हार्मोन होता है हाइपोथैलेमस में बनता है और पोस्ट पिट्यूटरी के द्वारा इसे रिलीज किया जाता है। ठीक है। अब ये जनरली जो होता है हमारे एक्सेस यूरिनाइजेशन को प्रिवेंट करने का काम करता है। अब जब आपको एक्सेस यूरिनाइजेशन कब होगा? जब आपको वाटर लेवल ज़्यादा होगा तो वाटर का निकलना होगा, इसलिए एक्सेस यूरिनाइजेशन होगा। ठीक है। अब देखिए इसको मेंटेन किस प्रकार से करता है, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अभी देखिए, अभी समर का समय है तो अभी बहुत सारे स्वेट निकलते हैं। अब बहुत सारे स्वेट निकलने के कारण जो हमारे बॉडी में पानी का ऑस्मोलिबिलिटी होता है वो कम हो जाता है। अब कम होता है तो क्या करता है, ये हार्मोन को रिलीज करता है। ठीक है। और ये क्या करता है, इसे बचाने का, प्रिवेंट करने का, ज़्यादा से ज़्यादा यूरिनाइजेशन हम ना करें, क्योंकि हमारे बॉडी के वाटर लॉस रेट ऑफ ज़्यादा है, पसीना के थ्रू कह सकते हैं हम। ये क्या करता है कि यूरिनाइजेशन जो होता है इसे स्टॉप कर देता है, मीन्स ज़्यादा रेट नहीं होता उसका, इसका यही फंक्शन है। अब इसके होने से अभी कोई भी हमारे बॉडी में एक चेंज होता है, उसके होने से बहुत सारे चेंज होते हैं। जब ये होता है तो ब्लड प्रेशर हमारा हाई होता है। ठीक है। ब्लड प्रेशर हाई होगा, आप मैकेनिज्म देखे होंगे कि ये सब आयोटा के चलते होता है। जो हमारे आरटीओ होते हैं उसमें ब्लड का फ्लो ज़्यादा होने लगता है, इन सब के पीछे होता है। अब ये जो होता है, जो ट्यूबुलर सेक्रेशन होता है वहाँ पर हमारा बहुत ही स्पीड बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे जो यूरिन होते हैं वहाँ से जब स्वेट निकल के तो हमारे किडनी में वाटर का या बॉडी में हमारे कमी हो जाती है। तो जो यूरिन होते हैं उसमें वाटर होते हैं, उनसे वाटर फिर से रीअब्जॉर्ब किया जाता है हमारे बॉडी में, जिससे ऑक्सीमोलिटी मेंटेन रहे। ये दूसरी हार्मोन की अगर हम लोग बात करें तो रास हार्मोन पाए जाते हैं। इसमें मेनली 3 हार्मोन के कॉम्पोजिशन होते हैं। सबसे फर्स्ट की मैं बात करूँ, आर से रेनिन होता है हमारा। सेकेंड की अगर मैं बात करूँ तो हमारा एंजियोस्टेस्टिन होता है। थर्ड की अगर मैं बात करूँ तो एंड्रियोस्टोन होता है। और एस से हमारा सिस्टम होता है। यहाँ पर रेनिन की अगर मैं बात करूँ तो रेनिन हमारे 2 पाए जाते हैं। एक रेनिन जो होते हैं एंजाइम होते हैं और एक रेनिन हमारे हार्मोन होते हैं, लेकिन यहाँ पर भी डिफरेंस होता है। अगर स्पेलिंग की अगर मैं बात करूँ तो डबल एन जो होते हैं वो हमारे एंजाइम से बिलोंग करते हैं, जो कि हमारे स्टोमक में निकलता था। आपने यह तो जरूर देखा होगा कि जो स्टोमक से निकलता था वो बेबी में पाया जाता था। क्यों? क्योंकि मिल्क का डाइजेशन के लिए। वहीं दूसरी तरफ जो हमारा रेनिन है एक प्रकार का हार्मोन है जो कि हमारे किडनी में बनता है और ये ऑस्मोलिबिलिटी कह लीजिए, आयन बैलेंस कह लीजिए, इन सभी में मेंटेनेंस करता है। अब देखिए जो हमारे किस प्रकार से इसे निकलने का प्रयास करता है और किस प्रकार से पुल करता है अपने आप को निकालने के लिए, इस चीज़ को जानते हैं। अब देखिए हमने देखा था कि जो हमारे लूप ऑफ हेनले पर जो हमारे थे नेफ्रॉन, उनको 2 भागों में डिवाइड किया गया था। उनमें से एक हमारा जस्टा मेडुलरी था जो कि बहुत डीप था लूप ऑफ हेनले का। अब देखिए इसमें जनरली यहाँ पर ही सिक्रेशन होता है। अब आयन का बढ़ना या घटना ये जो वाटर पर भी डिपेंड करता है। पिछले वीडियो में हमने यह देखा कि जो वाटर बढ़ रहा था, घट रहा था समर में, विंटर में, वो कौन डिपेंड कर रहा था? एडीएच हार्मोन। अब यहाँ पर रास हार्मोन का फंक्शन यह है कि उन आयन को मेंटेन करना। अब देखिए जो हमारे जस्टा मेडुलरी होते हैं उसमें उसका सेल पाए जाते हैं और वो सेल इन्फॉर्म करते हैं हमारे ग्लोमुलस के, और ग्लोमुलस जो होता है जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन को इन्फॉर्म करके रेनिन को निकलवाता है। अब जब रेनिन निकल गया तो वो जाता है हमारे ब्लड में। अब ब्लड में जो होते हैं हमारे जो पाए जाते हैं एंजियोटेस्टियोजन पाए जाते हैं। अब मैंने आपको एक चीज़ तो बताया था बहुत ही पहले की वीडियो में, जब हम लोग इस सस्टाइनल ग्लैंड की बात कर रहे हैं तो जो अगर किसी भी वर्ड के पहले प्रो और लास्ट में ओजन लगा हो तो वो समझ लीजिए कि वो हमारा इनएक्टिव फॉर्म है। अब जब रेनिन उनके ब्लड वेसल्स में जाता है और ब्लड वेसल में हमारा होता है एंजियोटेस्टियोजन। अब इसमें जैसे ही मिलता है तो एंजियोटेस्टिन में उसको कन्वर्ट कर देता है। अब ये एंजियोटेस्टिन जो होता है वो फर्स्ट होता है। अब यही एंजियोटेस्टिन हमारा जाता है फिर से लंग्स में जाता है और वहाँ पर एंजाइम से मिल करके जो कि हमारे पाए जाते थे वो क्या कर रहे थे, उसको एंजियोटेस्टिन 2 में चेंज कर रहे थे।
अब इतने सारे चेंजेस में होने के बाद क्या होता है कि अगर हमारे बॉडी में कहीं से भी एक भी चेंज होते हैं तो हमारे पूरी बॉडी के मैकेनिज्म और चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं। अब इसी के वजह से हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंज होते हैं। अब जैसे सोडियम लेवल का बढ़ना या घटना, यह सब डिफर करता है इन पर। जैसे ही हमारे सोडियम लेवल घटेगा, रेनिन एक्टिव होगा, वो जाएगा एंजियोटेस्टिन ओजन पर और उसको एक्टिव करेगा और फिर जाता है हमारे लंग्स में, वहाँ से एंजियोटेस्टिन 2 बनता है, जो कि बहुत ही इफेक्टिव साबित होता है, बहुत ज़्यादा ये वर्क करता है। इन पर आइए देखते हैं। अब हमारे ब्लड में सोडियम लेवल को बढ़ाना है तो क्या क्या चेंजेज हो सकते हैं, यह देखिए कि सबसे पहले हमारा ब्लड वेसल का बढ़ना। और ब्लड वेसल का बढ़ना यानी बीपी का बढ़ना। जब बीपी बढ़ता है तो आप यह भी जानते हैं कि जब ब्लड ऑफ फ्लो बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ता है। तो इन सारे चेंजेज होते हैं। और एक लास्ट बच गया जो हमारा एड्रिनल जो पाए जाते हैं, वो हमारे एड्रिनल ग्लैंड के कोटेक्स से निकलते हैं। उनका काम क्या है, इन सब में एक्टिवेशन का ही काम है, ठीक है। अब लास्ट जो होता है हमारा ANF होता है, जिसे हम लोग एंट्रियल न्यूरोयूटेलिक फैक्टर के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर देखिए, हमने 2 में यह देखा कि किस प्रकार से फर्स्ट में जो था हमारा ऑस्मोरेग्रिटी मीन्स वाटर का लेवल को बैलेंस कर रहा था। वहीं अगर मैं सेकंड की बात करूं तो सेकंड में हमने देखा कि आयन को मदद कर रहा था रेगुलेशन में। अब थर्ड जो होता है हमारा, कई बार यह देखने को मिलता है कि जो हमारे यूरेनाइजेशन को प्रोसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, मीन्स टॉयलेट आपको ज़्यादा लगने लगता है। अब इनके पीछे भी बहुत सारे हम कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिन्हें हम इनगल्व करके या पी लेते हैं, जिनके कारण से यूरेनाइजेशन ज़्यादा होने लगता है। अब इनके पीछे मैं अल्कोहल की बात करूँ, कॉफ़ी की बात करूँ, टी की बात करूँ, ये जितने सारे होते हैं, इन्हें पीने से जो हमारे बॉडी में चेंजेस होते हैं और वो चेंजेस के कारण ये हमारा हार्मोन जो होता है NF, ये एक्टिव होता है, जिसके कारण से यूरिनाइजेशन का एक्टिव प्रोसेस होने लगता है। तो ये तो हमारे थे